अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जी मैं अभी आई हूँ बाहर। एक्चुअली कल का जो व्लॉग मैंने ख़त्म किया था ना, बहुत ज़्यादा हम लोग थके हुए थे। 2 दिन से हम लोग नहीं सोए थे, रेस्ट भी नहीं किया था, सफ़र भी किया था, तो अभी तक थकावट नहीं उतर रही है। तो वो व्लॉग मैंने वहाँ पे एंड कर दिया था। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर जो है वो रेस्ट कर लिया था हम लोगों ने। और शाम के टाइम हम लोग अब बाहर जा रहे हैं। बाहर कहाँ जा रहे हैं मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था। मैंने ब्लड टेस्ट भी कराए थे, मेरी हील्स में भी काफ़ी पेन हो रहा था और कुछ थकावट भी थी, कुछ रूटीन भी ऐसे थी, तो इस वजह से आज मैंने चेकअप कराना था, डॉक्टर को रिपोर्ट्स भी दिखानी थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि सब मुझे कह रहे थे यूरिक एसिड का वो बिल्कुल नॉर्मल था, बाकी भी जो मेरे टेस्ट हैं वो नॉर्मल आए हैं। बस ये है कि थोड़ी सी शायद रूटीन चेंज होगी और कुछ ये है कि मल्टी विटामिन्स वगैरह लेके, और इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि ठीक हो जाऊंगी। तो यहाँ पे जब हम आए ना तो आज काफ़ी रश था। हालांकि मैंने सुना है, ज़्यादातर देख भी रही हूँ कि अभी तक बहुत सारे लोग नहीं आए हैं यहाँ पे जो ईद करने गए हुए थे, क्योंकि वीकेंड है। हमारी तो मजबूरी थी, हमने आना था, हम आ गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी जॉब थी और मेरी अपॉइंटमेंट भी थी, तो हमें आना पड़ा। अदरवाइज़ ये है कि बहुत सारे लोग संडे को ही वापस आएंगे। सुनने में तो यही आ रहा है और जहाँ जहाँ से पता चल रहा है तो हम लोग यही देख रहे हैं। जी तो आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और रात मैंने और कुछ वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि आपको बताया है थकावट की वजह से ज़रा डाउन हुई भी थी। तो आज सुबह जो है ना वो इस तरह से हुई कि जैसे ही मैं उठी मेरी हेल्पर आ गई, उसके साथ जी घर के बहुत सारे ना ख़त्म होने वाले काम मैंने करने थे। और कपड़े इतने सारे जो है वो मैं लेकर भी आई। वहाँ पे गर्मी ज़्यादा थी तो एक दिन में एक ड्रेस के आधे दिन में भी नहीं पहना जा रहा था। और उसके साथ ना मैंने जो कुछ कपड़े थे जब हम गए थे रख के गई थी, वो भी मैंने वॉश करने थे। तो कपड़े काफ़ी सारे जमा हुए हुए हैं और बेडशीट मैं अभी चेंज करूँगी। बस रात को थकावट थी तो मैं सो गई थी, मैंने नहीं की। तो अभी इंशाल्लाह ताला मैं सारी बेडशीट्स भी चेंज करूँगी। और पीछे आई थिंक यहाँ पे तो आंधी बारिश ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं, शायद आती रही होंगी। तो कार पोर्च भी काफ़ी गंदा हुआ है, तो हम दोनों वो मिल के वॉश कर रहे हैं। और उसके साथ शुक्र है कि आज हमारा जो डेली का दूध आता है वो भी आ गया। और अभी मैं फ़ोन उनको करने ही वाली थी तो वो भी आ गया। तो आज ये जी सुबह सुबह की रूटीन थी और अल्हम्दुलिल्लाह जी ये सारे काम जो हैं, सफाइयाँ धुलाइयाँ और ये समेटा समेटी काफ़ी हद तक जो है वो आज कंप्लीट हो गई है। जब मैं जा रही थी ना ईद करने के लिए, तो ये जो है वो दूध रखा हुआ था, ये मैं इस पॉट में डाल के फ्रीज़ कर गई थी। दही रखा हुआ था, थोड़ा सा आटा था, क्योंकि हमारा प्रोग्राम अचानक ही बना था और हम लोग ईद की सुबह को निकले थे। तो उस टाइम पे हेल्पर भी नहीं थी कि अवेलेबल हों और मैं उनको चीज़ें दे दूँ। तो फिर ये था कि कुछ चीज़ें मैं ज़रूर ही रख के जाती हूँ, बैकअप रखती हूँ, कि अगर कोई भी जैसे टेट्रा पैक्स होते हैं दूध के वो ना हो, ड्राई मिल्क ना हो, कुछ ऐसा हो, तो थोड़ा बहुत जो है मैं फ्रीज़र में रख के जाती हूँ। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा महीनों के लिए तो गए नहीं थे, हम लोग सिर्फ 2-3 दिन के लिए गए थे। हमारा ये प्लान था कि हम लोग ना तीसरे दिन वापस आ जाएंगे। लेकिन बस ये है कि जब जाते हैं और फिर काफ़ी अरसे के बाद जाते हैं, और क्यों नहीं जाते हैं या कम किस लिए जाते हैं उसका रीज़न सिर्फ ये है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो उनके पास टाइम, तो यूँ कहूँ कि छुट्टियाँ उनको बहुत मुश्किल से मिलती हैं और सफ़र काफ़ी लंबा है, 1 दिन के लिए तो नहीं जा सकते हैं। तो होता कुछ इस तरह से है कि जब उनको छुट्टी मिल जाती है तो फिर हम जाते हैं। और ईद पे होता ही है कि 3, 4 या 5 दिन की छुट्टियाँ होती हैं तो फिर हम जाते हैं, क्योंकि रास्ता भी थोड़ा सा इस तरह है और सफ़र भी लंबा है। तो एक दिन तो आप समझे आने का और एक दिन जाने का हो जाता है। उसके बाद फिर जब जाते हैं तो मिलना जुलना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है कि वहाँ पे हम लोग रहें भी, थोड़ा टाइम भी गुजारें। तो इस वजह से हम लोग ज़रा कम जाते हैं। अदरवाइज़ कोई ऐसा रीज़न नहीं है, सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो बिज़ी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उनका काम की नौइयत इस तरह से है कि थोड़ा सा जाना कम होता है। अदरवाइज़ ऐसी और कोई बात नहीं है। और जी गला मेरा जो है ना वो स्टिल अभी तक ठीक नहीं हुआ। गला शायद मुझे लगता है
थकावट ज़्यादा है या बोलने की वजह से बोल बोल के ना मुझे वैसे इतनी आदत नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा आजकल तो वैसे भी ना इतना आना जाना होता है, ना मिलना जुलना रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा होता है, तो इस वजह से अब जो गई हूँ तो बोल बोल के ना मेरी जो आवाज़ है, गला बिल्कुल बैठ गया है। और कोशिश मैं खैर पूरी कर रही हूँ, अपना पूरा ज़ोर लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि गैप आ जाए या एक दिन भी व्लॉग मैं आपके साथ शेयर ना करूँ ना, तो मुझे इतने कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी मुझे आदत हो गई है, मुझे व्लॉगिंग करना भी अच्छा लगता है, तो चले मेरे गले को आज आप बर्दाश्त कर लें, इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, सारे काम जब मेरे कंप्लीट हो गए ना, तो मैं अभी बनाने लगी हूँ, बल्कि बना रही हूँ सुबह का नाश्ता। और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ रोटी, और रोटी के साथ अंडे बनाऊँगी मैं। और ये नाश्ता भी और दोपहर का खाना भी दोनों होगा, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, आप यूँ समझें दोपहर के खाने का टाइम भी गुजर गया है। लेकिन हमारी रूटीन थोड़ी सी इस तरह से हुई भी है, क्योंकि सहरी करके हम नमाज़ पढ़ के सोते थे, फिर उसके बाद अभी वहाँ गए, वहाँ पे भी ये रूटीन थी। तो इंशाअल्लाह ताला थोड़े दिनों में रूटीन सेट हो जाएगी, लेकिन ये है कि अभी हमारी यही रूटीन है। तो इसलिए आज मेरा दिल बड़ा चाह रहा था कि मैं ब्रेड लूँ, कुछ लाइट सा लूँ, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और ब्रेकफास्ट हो गया या आप समझे लंच हो गया, जो भी आप इसको समझ लें, तो इसलिए ना थोड़ा सा मैं ज़रा ले रही हूँ हैवी। लेकिन आज ये हुआ कि जब मैंने अभी आटा गूंदा ना, आटा मैंने सुबह ही गूंदा था, क्योंकि फ्रीज़र वाला तो इतने जल्दी मेल्ट नहीं होना था। तो जब मैंने आटा गूंदा ना, तो पता नहीं मेरा माइंड कहाँ था, या शायद मैं बिज़ी थी, इधर उधर भाग रही थी कामों में, तो मैंने ना नमक नहीं डाला या थोड़ा कम डाल लिया। तो रोटी तो मैंने बना ली, लेकिन जब हम खाने के लिए बैठे तो रोटी में नमक बहुत कम था, तो इस वजह से ना बनाया तो मैंने शौक़ से नाश्ता, लेकिन ये था कि बहुत ज़्यादा खाया नहीं गया। और जी, ये लेकर आई थी मैं कल चिकन, और वहाँ पे बड़े अच्छी ब्रोस्ट मिलती है चिकन, तो वो ले ली थी। और ये जो है ना अभी मैं गरम करूँगी, हाफ़ गरम करूँगी, क्योंकि लंच भी हो रहा है जी हमारा, दोनों हो जाएगा। बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि शायद आपको लगे नाश्ता बहुत हैवी हो रहा है, तो नाश्ता जी इतना हैवी नहीं हुआ था, और ये बहुत मज़े का होता है। और जो लोग वहाँ के हैं या जानते हैं उनको तो आइडिया हो गया होगा, बाकी है कि बाकी आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, नाश्ता करने के बाद अब मैं आपको सुनाती हूँ दूसरी स्टोरी क्या हुई। कि हम जब आए ना घर, तो हमारे बल्ब सारे घर के फ्यूज़ हुए हुए हैं, एलईडीज़ जितने भी लगे हुए थे, वॉशरूम के भी, यहाँ के भी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, समझ नहीं आई। घड़ी का सेल भी ख़त्म हुआ था, तो मुझे नहीं पता लाइट की कोई फ्लक्चुएशन हुई है, क्या हुआ है। तो अब ना मैं और उस्मान दोनों मिल के बल्ब लगा रहे हैं, और यहाँ पे मैं अपना जो कल मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया था, वो इतना जल्दी में झटपट मैंने एडिट करके आपके साथ शेयर किया था। तो सारे बल्ब जो है ना वॉशरूम्स के भी, और सारे हम लोग यहाँ पे उतार रहे हैं, और उसके साथ जो है नए सारे 2-3 तो हम लेकर आए थे, वैसे ही हमने रखे हुए थे, बाकी हम इधर उधर एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी यह है कि रात के टाइम तो शॉप्स पता नहीं ओपन होंगी या नहीं होंगी। और मेरा ना बिल्कुल ही बस दिल ख़राब हो रहा था अंधेरे से, क्योंकि मुझे थोड़ी सी लाइट अच्छी लगती है। और बेडशीट्स भी मैं अभी चेंज कर रही हूँ, क्योंकि रात बस थके हुए थे, नहीं की थी। तो मैं जब भी कभी बाहर से आती हूँ ना, तो मैं वापस आके लाजमी बेडशीट चेंज करती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं उसी टाइम कर लूँ, लेकिन बस थोड़ा सा ये था कि हिम्मत उस टाइम नहीं थी, क्योंकि आपको बताया हॉस्पिटल भी चले गए, फिर सफ़र भी, नींद की भी कमी थी, थकावट थी, लेकिन यह कि अल्हम्दुलिल्लाह काम सारे कंप्लीट हो गए। और ये है जी मिठाई जो मैं लेकर आई थी, और ये मेरे हस्बैंड को अच्छी लगती है, मुझे गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं, रसगुल्ले और बर्फ़ी वो ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो ये है जी शाम की चाय, सारे काम कंप्लीट हो गए, तो अभी हम लोग चाय लेंगे। और एक और बात बताऊं कि मेरे और मेरे हस्बैंड की ना हमेशा ये बहस होती है, मुझे वार्म लाइट्स अच्छी लगती हैं, उनको वाइट वाली अच्छी लगती हैं, तो बस हमारी ये बहस जो है ना वो चलती रहती है। लेकिन फाइनली अब एक येलो लाइट लगाई है और एक जो है ना वो वाइट लाइट लगाई है, तो जिसका जब दिल चाहेगा ना अपनी मर्ज़ी से वो ऑन कर लेंगे। तो हम लोग इस पे जो है वो अब फ़िलहाल तो सेट हो गया, या हमारा इस पर बात जो है ना वो हो गई है कि इस तरह हम करेंगे। अच्छा जी, और हम लोग रात को निकले थे, हमने पानी बिल्कुल ख़त्म था, हम लोग आपको बताया था कुकिंग का भी और पीने का भी फ़िल्टर का पानी यूज़ करते हैं, या जो मिनरल होता है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि पानी यहाँ पे अच्छा नहीं है जो घर में आ रहा होता है, तो वो हमने फ़िल कराना था। और उसके साथ फिर थोड़ी सी मैं निकली, तो मैंने कहा चलो आइसक्रीम ले लेती हूँ। गला हालांकि मेरा काफ़ी ख़राब है, इकट्ठे नहीं खाऊँगी लेकिन खा लूँगी इंशाल्लाह।
तो आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।